हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ बिल्कुल जबरदस्त तरीका से आप सभी अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। फाइनली जो है, आज हम लोगों का क्लास जो है हिंदी व्याकरण। क्या बाबू? आज हम सभी का क्लास जो है हिंदी व्याकरण का होगा। किसका? आपके सामने जो है हिंदी व्याकरण का क्लास लेके आ चुके हैं। हिंदी व्याकरण का क्लास लेके आ चुके हैं, जिसमें टॉपिक रहेगा मेरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्रिया। क्या रहेगा बाबू? जिसे हम हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। क्या कहते हैं? क्रिया के पूरे निचोड़ को बारे देखेंगे। क्रिया के पूरे निचोड़ के बारे में जानेंगे। बाबू ये आपके 6 क्लास में पढ़ना होगा। ये आपके 6 क्लास में पढ़ना होगा। 7th क्लास में पढ़ना होगा। 8 क्लास में पढ़ना है। 9th क्लास में पढ़ना है। 10th में पढ़ना है। 11th में पढ़ना है। 12th में पढ़ना है। यहाँ तक जनरल कंपटीशन में भी अगर पूछे तो आप लोग बनाइए। यानी इस प्रकार से हम लोग क्रिया को पढ़ेंगे मुख्य रूप से 10th और 12th के लिए। उसके आधारित जो है कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी इसमें डाला गया है, जिसे मेरा थ्योरी खत्म होने के बाद 10 15 20 ऑब्जेक्टिव होंगे। उसे आप सभी को बताना होगा कि किसका आंसर क्या होंगे। तो इसलिए क्लास में बने रहिएगा। खूब बिल्कुल जबरदस्त तरीका से आप सभी का क्लास आज चलेगा, जो है बिल्कुल शून्य से निचोड़, बिल्कुल शून्य से निचोड़, 20 सबसे महत्वपूर्ण सवालों का निचोड़। बउआ जो है 20 गो क्वेश्चन इसमें लगभग मिलेंगे आपको। पहले हम थ्योरी देखेंगे। क्रिया कहते किसे हैं, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, कितने आधारों पर बांटा गया है, कौन कौन आधार होते हैं, कौन कौन प्रकार होते हैं, उन सबका डिफिनीशन पढ़ेंगे। उन सबको पहचानने का ट्रिक सीखेंगे। तब हम लोग आसानी से हम लोग क्या आप सबके सामने लेके आएंगे। तस्वीर में आपके दिख रहा है यह फोटो जो है आपके प्यारे से टीचर बाबू मनु सर हैं, जो आपके सामने खड़े हैं। आपका यह मनु सर जो है हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश और केमिस्ट्री का क्लास पढ़ाते हैं, 3 सब्जेक्ट। शांति हरिसुदन चंद पब्लिक स्कूल में, शांति हरिसुदन चंद पब्लिक स्कूल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा शांति हरिसुदन चंद पब्लिक स्कूल, आ जाएगा। सभी फैकल्टी बिहार बोर्ड के जितने भी है, ऑल सब्जेक्ट का, बिहार बोर्ड के ऑल सब्जेक्ट का आप लोग का यहाँ पे प्रिपरेशन चल रहा है, पढ़ाई चल रहा है। सभी सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टी मिलेंगे, अलग अलग टीम हमारे मिलेंगे, अलग अलग टीचर मिलेंगे, जो कि आप सभी को एक से एक बादशाह, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ऐसे टीचर को नहीं उतारा गया है बाबू। कुछ ना कुछ उन सभी टीचर के पास कुछ ना कुछ क्वालिटी है, गुण है, तभी आप सबके सामने खड़े हैं। तो इसलिए हमेशा आप सभी अपने कॉपी किताब लेके बैठिए और अपने दोस्तों की भी बोलिए और उसे शेयर कीजिए। और जितना पीछे का वीडियो पढ़ाया गया है उसे आप जाके देखिए। प्ले लिस्ट बना दिया गया है सबका, कौन सर क्या पढ़ाते हैं, क्या क्या पढ़ा चुके हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं, सब आपको मिलेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो इस प्रकार से जो है हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जब भी क्लास में आते हैं एक प्यारा सा मोटिवेशन लाइन लेके आते हैं, जिसे मोटिवेशन लाइन से हमें पढ़ने का और मन करेगा और उत्तेजना जगेगी पढ़ाई में और मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है ना? चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मोटिवेशन लाइन से पहले हम अपने जिनके द्वारे हम लोग अभी पढ़ाई करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, उनको हम लोग नमस्कार प्रणाम करते हैं। उनके पैरों में हम लोग का चरण स्पष्ट रहता है। कि बहुत बहुत इन धन्यवाद कि आप सभी ने भी हम लोगों के साथ बने रहते हैं। हमें हम लोगों को खुद पर विश्वास रहती है कि आप लोग जो है मेरे दिल के करीब है, और आप ही सभी हमारी दुनिया है। आप लोग चाहते हैं तो हम लोग फेमस हो सकते हैं, आप लोग चाहिए तो फेमस नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाबू ध्यान दीजिएगा। और हाँ, जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा
फिर उसे पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा और क्लास में हमेशा बने रहिएगा। तो चलिए, आप सभी प्लीज एक बार आप मेरे लिए क्या बाबू, आप एक बार मेरे लिए इसे बाबू प्लीज दबा कर शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए। आप सभी जो इस सेशन को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो जो है, आप लोग को इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों के पास में, दोस्तों के पास भेजिए। प्यारा सा मोटिवेशन लाइन क्या है, यह आपको दिख रहा है तस्वीर में घर है बाबू, परिवार क्या, परिवार जहाँ समझ है वहाँ सुकून है, परिवार जहाँ समझ है वहाँ सुकून है। आज के लाइन में जो है, हम लोग परिवार के बारे में आते हैं। परिवार के बारे में अगर देखें तो हमारे सबसे पहले प्यारी सी माँ, प्यारी सी दुनिया जिसे हम माँ कहते हैं, वो पिता जो हमारे बचपन से हमें लेकर बोझ अपने सर पर घूमते रहते हैं, भाई जो हर दुख सुख सुख में साथ खड़ा रहता है, बहन दिल के करीब रहने वाली, जीवन साथी, बहु माँ कहती है, माँ का ममता की पहली पाठशाला है। पिता हौसले की मजबूत दीवार है, भाई मुश्किल का साथी है, बहन बिना कहे समझने वाली है, जीवन साथी हर सफर का हम सफर जो है, जीवन साथी है। यानी जो है, परिवार साथ हो, परिवार साथ हो, आप सभी के यहाँ पे परिवार साथ हो तो हर जंग आसान लगती है, ये हम कहते हैं बाबू। यह जो है, यह हम कहते भी है और पूरा दुनिया भी कहती है, आप लोग भी कहिएगा। इसलिए हमेशा परिवार से कभी दूरी ना बनाए। माँ से ऐसे माँ का तो निक दुनिया में दिला ही नहीं सकता, आप कितना लाख करोड़ रुपया कमा लीजिए, माँ की ममता इतने प्यारी सी होती है। पिता जिसको हम बता नहीं सकते हैं बाबू, दुनिया में होता है ना, सबसे बड़ा कौन है, भगवान, और वो भगवान कौन है, तो यही है हम लोग का माँ और बाप। इसलिए प्रथम पहला गुरु माँ और पिता है, और माँ और पिता के बाद जो आपके टीचर शिक्षक, हम लोग आपके गुरु है। कहा जाता है कि बचपन में बोला जाता है भगवान की तुलना नहीं की जाती है, और जब आज पता कि वो भगवान कौन है, भगवान कौन है जो भगवान के बराबरी नहीं की जाएगी, तो जब बड़ा होते हैं लोग तो मालूम चलता है कि वो भगवान हमारे पिता है, और पिता के बराबरी कभी नहीं किया जा सकता है। भाई के से दुश्मन कभी नहीं कीजिएगा। जिस घर में भाई का एकजुट है, भाई भाई से मिला हुआ है, वह घर बहुत आगे तक चला जाता है जितना हम सोच नहीं सकते हैं। वह घर बहुत मजबूत पावरफुल रहते हैं। बहन, बहन जो है, बिना कहे समझे समझने वाली बातों को जिसको हम बता नहीं सकते हैं, रुचि, बहन से इतना प्यार हम लोग भाई सबकी बना रहता है। जीवन साथी, जीवन साथी तो इन सब के बाद में आते हैं, और वह भी हमारे जीवन का हम सब, हर हम सफर को साथ निभाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू। क्या ध्यान दीजिएगा जरा सा, हम लोग देखेंगे क्रिया के बारे में, यानी हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, क्रिया के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह क्रिया, इसलिए आप सभी जरा सा ध्यान बोर्ड पर देके फोकस कीजिए और पढ़िएगा। हम सबसे पहले अगर बात करते हैं क्रिया की, अगर हम बात करते हैं क्रिया की, तो क्रिया किसे कहते हैं, 1 मिनट रुक जाइए।
चलिए, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद तो इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग लेके आएंगे। बाबू क्रिया क्या, क्रिया बाबू जिसे हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। यह क्रिया की अगर परिभाषा को देखें, इस क्रिया की परिभाषा क्या, परि परिभाषा, इस क्रिया की परिभाषा को अगर देखें, इस क्रिया की अगर परिभाषा को देखें, चलिए क्रिया, तो क्रिया की परिभाषा को देखें तो दुनिया में कोई भी काम को करना, दुनिया में कोई भी काम को करना क्या कहलाता है बाबू, क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, दुनिया में कोई भी कामों को करना क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ये क्रिया है। आप लोग पढ़ रहे हैं, क्रिया है। आप देख रहे हैं, क्रिया है। हम बोल रहे हैं, क्रिया है। पढ़ाना, खाना, देखना, बोलना, आना जाना, उठना, बैठना, सोना, ये सब जो है हमारे लिए क्रिया है। इसलिए इसलिए हम कहते हैं कि जिसे किसी काम के होने का बोध होता है, बाबू हम बोल सकते हैं क्रिया की परिभाषा कि जिसे जिसे किसी काम के, किसी काम के, जिसे किसी काम के, काम के होने का बोध होता है, होने का, होने का बोध होता है, बोध होता है, होता है, उसे क्रिया कहते हैं। जिसे किसी काम के होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू, क्रिया कहते हैं। जिसे किसी काम के होने का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। वो क्रिया जो है, इस क्रिया में हम क्रिया में जान गए। अच्छा, क्रिया के जैसे आपसे पूछेगा उदाहरण, क्या पूछेगा, उदाहरण। इस क्रिया के उदाहरण में क्या हो सकता है बाबू, क्रिया के उदाहरण में आ सकता है आपका हंसना, 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 रोना, 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 चलना, चलना, सोना आदि। इस प्रकार से आप सभी बताइए कि क्रिया आप सबको मालूम चल गया कि क्रिया किसको बोलते हैं। दुनिया में कोई भी काम को करने के लिए भी कहलाता है, या जिसे किसी काम के होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। उदाहरण में है हंसना, रोना, चलना आदि, ये सब हमारे लिए क्रिया है। क्या है, क्रिया। अच्छा, क्रिया के बाद आपके इसमें धातु मिलते हैं। क्या, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि धातु, तो क्रिया के बाद आपसे अगर धातु मिले, आपसे कोई पूछे धातु किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में मेटल कहते हैं केमिस्ट्री में, तो आप बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं कि धातु किसे कहते हैं, किसे बोलते हैं। बोले बाबू क्रिया, यह क्रिया जो है ना, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्रिया, क्रिया के मूल रूप को, मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। चलिए जरा सा बोर्ड पर आप सभी ध्यान दीजिए। उदाहरण में, उदाहरण में आपका आ सकते हैं कि क्रिया के मूल रूप, रूप ये क्रिया के मूल रूप कौन होते हैं, तो क्रिया के मूल रूप आपका हंसना का आ जाएंगे हंस, तो हंस हमारे लिए क्या है, धातु है। रोना के आ जाएंगे रोना के आ जाएंगे आपका रो, चलना के आ जाएंगे आपका चल, ये सब हमारे लिए क्या है, तो धातु है। यानी धातु हमें मालूम चला कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव में भी मिले तो आप बता सकते हैं। हम लोग लिख कर पढ़ते हैं, इसलिए आप लोग कॉपी रखिए सामने और उसे नोट्स बनाइए।
और कॉपी सामने रखिए, उसे ब्लैक एंड ब्लू से खूब सुंदर से नोट्स बनाते चलिए। उदाहरण है, जितने उदाहरण है, थ्योरी है, परिभाषा है, सबको आप लोग लिखिए, पढ़िए, और जो ऑब्जेक्टिव इसमें आ रहा है, पहले थ्योरी पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव आपसे बनेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग जान गए कि परिभाषा जो है क्रिया का और धातु का। तो क्रिया और जब धातु का परिभाषा को जाने, तो अब हम लोग जानेंगे क्रिया के प्रकार, क्रिया के भेद या प्रकार। ध्यान देना, तो आपसे पूछा जाएगा क्रिया के भेद या प्रकार। तो अब क्रिया के मुख्य रूप से भेद और प्रकार नहीं होते हैं, इनको आधारों पर बांटा गया है। क्या होगा? आधारों पर बांटा गया है। कितने आधार पर बांटा गया है? तो आपका यह बांटा गया है, पहला पहला आपका पहला आपका आपका बांटा गया है कर्म के आधार पर, कर्म के कर्म के आधार पर। और दूसरा आपका बांटा गया है संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर। और तीसरा आपका बांटा गया है प्रयोग के आधार पर। यानी पूर्ण रूप से हमको मालूम चला कि क्रिया के भेद या प्रकार जो है कितने आधारों पर बांटा गया है। तो 3 आधार पर बांटा गया है, कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। बहुआ आपसे अगर पूछे कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद, तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और दूसरा अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। संरचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। संरचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला होता है संयुक्त क्रिया। क्या होते हैं? पहला होता है संयुक्त क्रिया, और दूसरा होते हैं प्रेरणा प्रेरणा या प्रेरणायक क्रिया, प्रेरणायक क्रिया। और आपका प्रयोग के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। पूर्व, पहला होता है पूर्वकालिक, पूर्वकालिक पूर्वकालिक की क्रिया। दूसरा होता है तत्काल, तत्काल तत्काल क्रिया, तत्कालिक क्रिया। और तीसरा होते हैं सहायक क्रिया। यानी इस प्रकार से जो है हम लोग क्रिया के पूरे भेद और प्रकार को देखें। अगर इसके भेद और प्रकार में देखा जाए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे आप सभी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है आपका भेद एवं प्रकार इसमें मिलेंगे। यही है क्रिया के भेद और प्रकार, यही है क्रिया के भेद और प्रकार। जरा सा आप सभी ध्यान से इसे समझेंगे, जरा सा आप सभी इसे ध्यान से समझेंगे। क्या है? चलो ध्यान देना बोर्ड पे। हम लोग पढ़े हम लोग पढ़े बाबू क्रिया। क्या? इसे क्रिया का भेद या प्रकार पूछेगा। क्या पूछेगा? भेद या प्रकार। तो क्रिया के भेद या प्रकार पूछे तो कोई भेद या प्रकार होते नहीं है, इनको आधारों पर बांटा गया है। आधारों पर क्या? तो पहला आपका कर्म के आधार पर, दूसरा आपका संरचना के आधार पर, और तीसरा आपका प्रयोग के आधार पर। क्रिया को कितने आधार पर? क्रिया को कितने आधार पर? तो 3 आधार पर बांटा गया है, कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर, और प्रयोग के आधार पर। बाबू कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। बाबू संरचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक या प्रेरणायक क्रिया। और प्रयोग के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं, पूर्वकालिक क्रिया, तत्कालिक क्रिया, सहायक क्रिया। जल्दी से आप सभी बताइए, यह क्रिया जो है आप सबको समझ में आया है? बोलिए बोलिए। चलिए आगे जो है सकर्मक के 2, इसमें 2 भाग आते हैं। सकर्मक में 2 आता है, एक कर्मक और एक द्विकर्मक। एक आता है एक कर्मक क्रिया और एक आता है द्विकर्मक क्रिया। चलिए बहुत अच्छा, इस प्रकार को हम लोग पढ़े जाने। अब हम एक एक करके जानते हैं। जानेंगे क्या कि सकर्मक क्रिया की परिभाषा।
यानी सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? ध्यान देंगे बोर्ड पे। बबुआ, सकर्मक क्रिया अगर आपसे पूछे, सकर्मक क्रिया अगर आपसे पूछे, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं सकर्मक। क्या लिखते हैं? सकर्मक। सकर्मक, सकर्मक क्रिया। अब हम लोग जानेंगे सकर्मक क्रिया क्या है। आप सभी को बताए थे, आप सभी को बताए थे कि एक सिंपल सा वाक्य बनाने के लिए कितनी चीजों की जरूरत होती है। एक सिंपल सा वाक्य बनाने के लिए कितने चीजों की जरूरत होती है? तो सिंपल सा वाक्य बनाने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है। पहला, हमें कर्ता चाहिए, कर्ता चाहिए। दूसरा, हमें क्रिया चाहिए, क्रिया चाहिए। और तीसरा, हमें की कर्म चाहिए। और यह तीनों जिसमें रहेगा वह एक वाक्य, साधारण सा वाक्य बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि यह कर्ता किसको बोलते हैं? तो कर्ता वाक्य का नायक होता है, जो वाक्य को पूर्ण करता है। यानी कर्ता जो है मालिक है, जो वाक्य को पूरा करता है। कर्म है, ध्यान देना। क्रिया, अभी बताया है कि दुनिया में कोई भी काम को करना क्रिया कहलाता है। इस क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहे हैं कि राम क्रिकेट, क्रिकेट, क्रिकेट खेलता है, खेलता, खेलता है। आप बताइए, राम जो है क्या खेलता है? क्रिकेट। तो इस वाक्य में कौन मालिक दिख रहा है? इस वाक्य में मालिक कौन दिख रहा है? राम ना। तो राम जो है हमारे लिए कर्ता हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कर्ता। अच्छा, इसमें काम किसका हो रहा है? तो राम खेल रहा है, खेलता है ना, यानी खेलना जो है हमारे लिए क्रिया हो जाएंगे। यानी कोई भी काम को करना, काम करने का बोध होता है क्रिया। इस क्रिया का फल किस पर पड़ता है? तो कर्म पर। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। तो खेलता, राम खेलता है, क्या खेलता है? तो क्रिकेट खेलता है। अर्थात यह क्रिकेट जो है हमारे लिए क्या हो जाएंगे? कर्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कर्म। अब आसानी से वाक्य मिले तो वाक्य में हम लोग कर्म को पहचान लेंगे। आसानी से अगर वाक्य मिले तो वाक्य में हम लोग किसको? कर्म को पहचान लेंगे। जल्दी से आप सभी बोलिए, जल्दी से आप सभी बताइए कि वाक्य में आपको मिले क्या? तो कर्म मिले तो पहचान लीजिएगा। तो वही समझिए कि जिसमें कर्म होता है, कर्म हो उसे हम सकर्मक कहते हैं। और जिसमें कर्म न हो, कर्म नहीं हो, न हो, उसे अकर्मक कहते हैं। जिसमें कर्म हो सकर्मक कहलाता है, और जिसमें कर्म नहीं हो अकर्मक कहलाता है। बउआ, ध्यान देना, जैसे आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कि सकर्मक क्रिया का, सकर्मक, सकर्मक क्रिया का परिभाषा बोलिए। सकर्मक क्रिया है जो है, सकर्मक क्रिया जो है इसका परिभाषा बोलिए। तो सकर्मक क्रिया का परिभाषा आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि इसमें कर्म होता है ना। तो कर्म में आप लिख सकते हैं कि जिस क्रिया से कर्म का होने का बोध होता है। आप लिख सकते हैं कि जिस क्रिया, चाहे हम लिख सकते हैं कि जिस क्रिया में, जिस क्रिया में कर्म का होने का बोध हो, कर्म का होने का, होने का बोध हो, बोध, बोध हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। आप सही बताइए कि सकर्मक क्रिया पहचान लेंगे ना? सकर्मक क्रिया पहचान लेंगे ना? उदाहरण में आते हैं, उदाहरण में, यानी जिसमें कर्म होता है, हम बोल दिए यही राम क्रिकेट खेलता है। राम क्रिकेट खेलता है। आप सभी बताइए कि राम क्रिकेट खेलता है, इस वाक्य में कर्म कौन है या नहीं है?
इस वाक्य में कर्म है या नहीं है? तो कर्म जो है क्रिकेट है, क्रिकेट है, बोलिए। तो अर्थात जो कर्म आ गए वो हमारे लिए सकर्मक होंगे। हम बोले मनु आम खाता है, इसमें बताइए कर्म है कि नहीं है? इसमें कर्म है कि नहीं है? कर्म बिल्कुल है। क्या? तो क्रिया का फल आम पर पड़ रहा है, क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे हम क्या कहते हैं? कर्म। तो क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? आम पर। और आम हमारे लिए क्या है? तो कर्म है। और जिसमें कर्म होने का बोध होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। आपसे ये बताइए, सकर्मक क्रिया पहचान लेंगे, कॉपी में इसे लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब सकर्मक क्रिया पहचान लेंगे तो आगे की क्लास में बढ़ते हैं। अकर्मक क्रिया, अकर्मक, अकर्मक क्रिया। यानी अकर्मक की क्रिया क्या है? जिसमें जिसमें होगा कर्म ना हो, जिसमें अकर्मक क्रिया के आप परिभाषा बोल सकते हैं, अकर्मक क्रिया के आप डिफिनीशन बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जिस वाक्य में कर्म ना हो, कर्म, जिस वाक्य में कर्म कर्म न होने का बोध, न होने का बोध होता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण में लिख सकते हैं, उदाहरण में आप लिख सकते हैं, लड़की नाचती है, लड़की नाचती नाचती है। आप बताइए मालिक कौन दिख रहा है? लड़की ना। तो लड़की जो है हम लोग का कर्ता हो गए। काम किसका हो रहा है? नाचने का ना। तो नाचना हम लोग का क्रिया हो गया। क्या नाचती है? इसमें है कर्म है? कर्म है नहीं ना, अर्थात इसमें कर्म नहीं है। तो जब कर्म नहीं है तो इसे हम अकर्मक क्रिया में रखेंगे, अकर्मक क्रिया कहेंगे। अब आपसे भी बताइए, आपसे भी बताइए कि इतना बता सकते हैं ना? चलिए अब यहाँ हम एक और लिखे, तुम पढ़ते हो, तुम तुम पढ़ते हो, पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो मालूम नहीं है, लेकिन तुम पढ़ते हो। आप बताइए, तुम जो है करता है, पढ़ना जो है क्रिया है, लेकिन इसमें कर्म दिख रहा है नहीं ना, इसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। और सकर्मक और अकर्मक क्रिया जो है किसके आधार पर? तो कर्ता के आधार पर। किसके आधार पर हुआ? सकर्मक और अकर्मक क्रिया जो है, आप सभी ध्यान दीजिएगा कि इसको, सॉरी, कर्म के आधार, कर्म के आधार पर हम लोग कर सकर्मक और अकर्मक को पढ़े। अब आगे इससे बढ़ाते हैं। अब हम लोग आते हैं, ध्यान देंगे जरा सा बोर्ड पे, जरा सा बोर्ड पर आप सभी ध्यान दीजिएगा। संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर पहला हम लोगों का आता है संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। अब आपसे पूछा जाए कि संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? हम आप सभी से पूछ रहे हैं कि आप सभी बताइए कि संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जल्दी से आप सभी बताइए कि संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? आप सभी पहले से जानते हैं? बोलिए, जानते हैं? चलिए ध्यान दीजिए, हम बोल सकते हैं कि दो अलग अलग, दो अलग अलग अलग, दो अलग अलग संयुक्त क्रिया, दो अलग अलग क्रियाओं से, क्रियाओं, दो अलग अलग क्रियाओं से, क्रियाओं से मिलकर बना, मिलकर, दो अलग अलग क्रियाओं से मिलकर बनी क्रिया, मिलकर बनी क्रिया, बनी क्रिया, बड़ी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त, संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्रिया, क्रिया कहते, कहते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए यहाँ पे आ सकता है, उदाहरण हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सीता
रोने लगी, रोने लगी। आप सभी बताइए कि यह संयुक्त क्रिया जो है किसे कहते हैं? संरचना के आधार पर दो ना, एक प्रेरणार्थक क्रिया, एक संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया दो अलग अलग क्रियाओं से मिलकर बनी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। आप सही बताइए। सीता जो है मालिक हो गए तो ये कर्म हो जाएंगे, लेकिन रोना, रोना जो है क्रिया है तो यह एक क्रिया हुआ। अच्छा, लग गई तो लगना भी क्रिया है, अर्थात ये दो हो गया। तो दो अलग अलग क्रियाओं से जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। आप सभी बताइए जल्दी से, बताइए किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है? बोलो, संयुक्त क्रिया बता सकते हैं ना? बोलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। संयुक्त क्रिया बता सकते हैं? सबको समझ में आया ना? चलो हम एक और लिखते हैं, आप सभी को बताना है कि इसमें कौन संयुक्त क्रिया है। यहाँ लिखे मोहन, मोहन खाना खा लिया, खा लिया। आप बताइए संयुक्त क्रिया होंगे कि नहीं होंगे? आप बताइए कि संयुक्त क्रिया होंगे कि नहीं होंगे? आप बताइए मोहन खाना खा लिया। आप बताइए संयुक्त क्रिया होंगे कि नहीं होंगे? वो जल्दी से बोलिए। वो मोहन खाना खा लिया। रुकिएगा जरा से 1 मिनट। सुनिए, मोहन खाना खा लिया। तो मोहन खाना खा लिया, इसमें हम बोल सकते हैं कि आप बताइए खाना खा लिया, खाना देख लीजिए ये तो नहीं है। मोहन खाना खा लिया, ये तो हम लोग का हो गया क्या? कर्म हो गया, ये हो गया कर्ता हो गया। अच्छा, खा लिया तो खाना जो है, खा 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 जो है एक क्रिया, और लिया जो एक क्रिया, यानी ये मिल के क्या बनाए? दो क्रिया, और दो अलग अलग क्रियाओं से मिलकर जो बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। चलिए अब हम लोग विरणार्थक क्रिया को देखेंगे। चलिए, तो इस प्रकार से जो है हम लोग संयुक्त क्रिया को समझ लिया अच्छा से। बोलिए, दिक्कत तो नहीं ना है? अब हम लोग समझेंगे, अब हम लोग समझेंगे, ध्यान देंगे जरा सा। प्रेर प्रे प्रेर अब हम लोग समझेंगे प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है होगा, इसको समझ लीजिए। इसका डिफिनीशन कहता है, प्रेरणार्थक क्रिया का डिफिनीशन कहता है, जरा सा आप सभी बोर्ड पर ध्यान देंगे, इसमें हो जाएगा जिसमें कर्ता, जिसमें जिसमें कर्ता जो है, कर्ता खुद काम न करके, खुद काम न करके दूसरे से करवाता है, दूसरे से, दूसरे से करवाता है, करवाता, करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, क्रिया, क्रिया कहते हैं। यानी इस प्रकार से प्रेरणार्थक क्रिया हमें समझ में आ गया। किसे कहेंगे? कि जिसमें कर्ता जो है खुद काम नहीं करेगा, आप दूसरे से काम करवाएगा, तो खुद काम न करके दूसरे से कराता है, उसे हम प्रेरणार्थक कहते हैं। क्या कहता है? उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जल्दी से आप सभी बताइए। आप सबको मालूम चल गया ना? जल्दी से बोलिए, दिक्कत है किसी को?
चलिए चलिए, हम जैसे हम उदाहरण में लिख दिए। उदाहरण जो है, उदाहरण, उदाहरण में है, हम लिखे मनु, अनु से, अनु से, उदाहरण जो है मनु अनु से पढ़वाता है, पढ़ पढ़वाता है, पढ़वाता है। यानी मालिक इसमें कौन दिख रहा है? मनु। तो जो मालिक है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता। तो कर्ता इसमें खुद काम कर रहा है नहीं ना, लेकिन किसे करा रहा है? अनु से। तो अनु जो हमारे लिए क्या हो गए? क्रिया हो गए। यानी कि इसमें कर्ता खुद काम न करेगा और दूसरे से करवाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। अब आप सही बताइए, प्रेरणार्थक क्रिया समझ में आ गया? बोलिए जल्दी से आप सभी बताइए। प्रेरणार्थक समझ में आ गया? यानी हम लोग जो है संरचना के आधार पर क्रिया को पूर्ण रूप से पढ़ लिए 2 पेज। अब हमें चलना है, अब हमें लास्ट टॉपिक जो है, इसमें लास्ट टॉपिक आता है क्या? तो प्रयोग के आधार पर, वो प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, आधार पर क्रिया के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3 भेद होता है। पहला होता है पूर्वकालीन की कालिक क्रिया, पूर्व पूर्व कालिक क्रिया, पूर्व कालिक क्रिया। आपसे पूछा जाएगा कि पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? आप सभी बताइए कि पूर्वकालिक क्रिया क्या है? देखिए, पूर्वकालिक क्रिया होता है कि जब कर्ता एक काम कर कर, एक काम करके, जब कर्ता एक काम करके, एक काम समाप्त करके, एक काम खत्म करके, खत्म करके, करके दूसरा काम करता है, दूसरा काम करता है, करता करता है, उसे 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 पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक कालिक क्रिया कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, कहते कहते हैं। यानी पूर्वकालिक क्रिया में समझ में आ गया कि जब कर्ता एक काम खत्म करके दूसरा काम की शुरुआत करता है, खत्म करने के बाद दूसरा काम करता है, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे हम बोले, यहाँ पे हम लिख सकते हैं उदाहरण में लिख सकते हैं कि मनु मनु पढ़ाकर पढ़ाकर खाना खाने, मनु मनु पढ़ाकर खाने चला गया, खाने खाने चला गया, गया। इस प्रकार से जो है, मनु एक काम किया पढ़ाना, अब पढ़ाकर फिर दूसरा काम किया कि खाने चला गया। यानी इस प्रकार से जो है, हम लोग मालूम चल गया कि पूर्वकालिक क्रिया, कर्ता जो है, कर्ता मालिक कौन है? मनु जो है मालिक हो गया। अब मनु एक काम किए, एक काम खत्म करने के बाद दूसरा काम की शुरुआत करता है, उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके दूसरा भेद को देखते हैं। इसके दूसरा भेद जो है, प्रयोग के आधार पर दूसरा भेद है तात्कालिक क्रिया। तत्काल का मतलब, देखिए सबका डिफिनेशन नाम ऐसे नहीं दिया जाता है, सबका डिफिनेशन इसी में छुपा हुआ है, सबका डिफिनेशन इसी में, सबका डिफिनेशन इसी में क्या तो छुपा हुआ है, नाम ऐसे नहीं दिया गया है। तो तत्कालिक क्रिया आपसे पूछे, हम बोल सकते हैं कि मुख्य हम तत्कालिक क्रिया में बोल सकते हैं कि मुख्य मुख्य क्रिया खत्म होने के तुरंत बाद, खत्म खत्म होने के, मुख्य क्रिया खत्म होने के तुरंत बाद तत्कालिक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया खत्म होने के तुरंत बाद, या या उसी समय, या उसी उसी समय मुख्य क्रिया के खत्म होने के बाद, या
तुरंत बाद या उसी समय जो क्रिया होती है, जो क्रिया होती है, जो क्रिया होती होती है, उसे 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 तत्कालिक क्रिया कहते हैं। यानी मुख्य क्रिया हो जाएगा, उसके तुरंत बाद खत्म होगा, उसके तुरंत बाद या उसी समय जो क्रिया होती है उसे तत्कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे हम उदाहरण में लिख सकते हैं, उदाहरण में आपको लिख सकते हैं, जैसे आपका उदाहरण हो जाएगा, राम को देखते ही, राम को देखते ही, देखते ही सीता भाग गई, सीता भाग गई। आप सभी बताइए कि राम को देखते ही कौन भाग गई? सीता। तो राम पहला मुख्य क्रिया हुआ कि राम को देखना हुआ, और देखते ही दूसरा काम खत्म होने के बाद उसी समय दूसरा काम हुआ कि सीता भाग गई। अर्थात इसको हम कहेंगे तत्कालिक क्रिया। क्या कहेंगे? तत्कालिक क्रिया। आप से ही बताइए, सबको समझ में आ गया ना? सबको आया ना? हम के लास्ट इसमें क्रिया जो है, इसमें लास्ट क्रिया जो है प्रयोग के आधार पर तीसरा जो है सहायक क्रिया, सहायक सहायक क्रिया जिसे इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया जिसे इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया क्या है, किसे कहते हैं? तो सहायक क्रिया जो कर्ता के साथ में रहता है, जो क्रिया कर्ता के साथ चलता है, साथ साथ चलने वाले क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। तो वह इसमें उदाहरण में जैसे में आ जाएगा, रहा है, रही है, रही है, ये सब जो है सहायक क्रिया है। चुका है, चुका है, चुका है, ये सब जो है हमारे लिए कौन क्रिया? तो सहायक क्रिया होता है। आप जल्दी से बताइए, आप सभी कमेंट कीजिए कि आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया सहायक क्रिया। अभी हम लोग पढ़े बाबू क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? कोई भी काम को करना क्रिया कहलाता है। धातु पढ़े, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के प्रकार या भेद को पढ़े। मुख्य रूप से आपसे कोई पूछे तो बताइएगा, पूछिएगा उनसे कि किस आधार पर पूछ रहे हैं। तो बहु 3 आधार पर बांटा गया है। वो पूछेंगे कि आपके कर्म के आधार पर, तो 2 सकर्मक अकर्मक। आपसे पूछेंगे संरचना के आधार पर, तो 3 आप लोगों का 3 हो जाता है। और आपका सॉरी 2 संरचना के आधार पर 2 होता है। फिर नार्थक क्रिया और संयुक्त क्रिया। तीसरा आपसे पूछेगा कि प्रयोग के आधार पर तो 3 होता है, पूर्वकालिक क्रिया, तत्कालिक क्रिया, सहायक क्रिया। अब हमें इसमें ऑब्जेक्टिव को चलते हैं। आपका पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि क्रिया जो है किसे कहते हैं। आपसे पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है क्रिया किसे कहते हैं। व्यक्ति का नाम बताने वाले सबको, किसी कार्य अवस्था का होने का बोध कराता है, गुण बताने का बोध को संबंध बता नहीं, यानी किसी कार्य का होने का बोध करता है। यानी 1 नंबर का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा सही जवाब। यानी हमें मालूम चला कि क्रिया किसे कहते हैं। पढ़ ली चुके हैं ना, पढ़ लिया ना। आगे क्वेश्चन 2 नंबर में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 2 नंबर में राम पढ़ता है में क्रिया कौन सी है? तो राम पढ़ता है, राम जो करता है पढ़ता है, तो पढ़ता है हमारा ला क्रिया हो गया। यानी इस प्रकार से जो है हमारा ऑप्शन 2 का हो जाएगा बी। चलिए आगे जो है, आगे कह रहा है कि 3 नंबर में बच्चा सो रहा है, बच्चा सो रहा है में क्रिया का प्रकार है। बाबू क्रिया का प्रकार है, रहा है ना, लास्ट में है रहा है। बच्चा सो रहा है, तो रहा है अगर आएगा तो ई हो जाएंगे सहायक क्रिया। तो इसमें सहायक क्रिया नहीं है, तो उसके बाद इसमें कौन सी कर रहा है, कौन सी कर रहा है, सो रहा है। तो बच्चा सो रहा है यानी सकर्मक कहते हैं, जिसमें क्या हो, कर्म हो। तो सो रहा है, अकर्मक कर्म नहीं हो, संयुक्त है। फिर नार्थक, ऋणार्थक ना जी। चलिए, तो इसमें जो हो जाएगा बच्चा सो रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा सकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा? सकर्मक, यानी कि इसमें कर्म भी है। चलिए आगे हटाते हैं। 3 के बाद में 4 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है जिस क्रिया का, यहाँ पे कह रहा है कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे, और कर्म पर नहीं पड़ेगा उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। यानी 4 का सही जवाब बी हो जाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि मोहन आम खाता है में क्रिया है, मोहन आम खाता है।
क्रिया क्या होगा, खाना, यानी कि खाता जो है यहाँ पे आम खाता, ये भी हो जाएंगे सकर्मक क्रिया। आम भी है, खाता भी है, खाना क्रिया है, इसका फल पड़ा कर्म पर, कर्म जिसमें रहेगा उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है लड़का हंसता है में क्रिया है, तो लड़का हंसता है कुछ टेक्निकल इशू के कारण बाबू कट गया। अभी 1 मिनट लाइन पे रहिए। कितना क्वेश्चन हम लोग पढ़े, 6, 6 देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ रहे थे क्रिया, सब थ्योरी फाइनल था, केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे, ऑब्जेक्टिव बना रहे थे। ध्यान दीजिएगा जरा सा, आप सभी बोर्ड पे ध्यान दीजिए और क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बताइए। कितना क्वेश्चन हम लोग देखे थे, कितना क्वेश्चन देखे थे बाबू, कितना क्वेश्चन, 6, 6 गो क्वेश्चन। 6, लड़का हंसता है, यही देखना था। लड़का हंसता है, आप बताइए, लड़का तो है मालिक हो गया, लड़का तो हमारे लिए मालिक हो गया, मालिक हो गया, लेकिन हंसना जो है क्रिया हो गया, इसमें कर्म दिख रहा है नहीं ना, तो जिसमें कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कि 6 का सही जवाब क्या हो जाएंगे, बी। 7 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है जिसमें कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो कर्म किसको बोलते हैं, कर्ता क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सकर्मक क्रिया है, सोना, चलना, खाना, हंसना, हंसना जो है नहीं, खाना, खाना जो है हम लोग के लिए क्या है, खाना जो है हम लोगों का सकर्मक क्रिया होता है। चलिए आगे ध्यान देते हैं। आगे टॉपिक 8 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है निम्न में से कौन सी अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया जिसमें क्या होते हैं, कर्म नहीं होते हैं, तो लिखना, खाना, दौड़ना, पढ़ना, पढ़ना जो है हमारे लिए क्या है, तो अकर्मक क्रिया है। चलिए आगे जो है, आगे जो है 9 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, 9 नंबर में माँ बच्चे को सुलाती है, यह कौन सी क्रिया है, माँ बच्चों को सुलाती है, माँ बच्चों को, किसको, बच्चों को सुलाती है, सकर्मक की अकर्मक क्रिया होती है। आप बताइए, सुलाती है, माँ सुलाती है किसको, तो बच्चे को, अर्थात जो है नहीं, अर्थात जो है सुलाती, इसमें कर्म आ गया यानी सकर्मक क्रिया। 9 का ऑप्शन हो जाएंगे क्या, तो सी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह पढ़कर सो गया, वह पढ़कर सो गया में पढ़कर कौन सी क्रिया है, वह पढ़कर सो गया, कौन सी कर कर, पढ़ा और तब सोया, यानी वह पढ़कर सो गया ना, पढ़कर सो गया, बहु इसे कहते हैं, इसे कहते हैं पढ़कर सो गया, पढ़ा भी और उसके बाद दूसरा काम किया, सो गया, यानी कि यह हमारे लिए पूर्वकालिक क्रिया हो जाएंगे। पूर्व, पहले काम किया, दूसरा बाद फिर काम कर क्रिया किया, काम किया, उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन जो है, 11 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है राम ने पत्र लिखा में कर्म है,
तो राम ने पत्र लिखा, कौन पत्र? राम ने लिखा, क्या लिखा? पत्र, अर्थात इसमें क्या हो जाएंगे? 11 का बी हो जाएंगे, क्या? कर्म हो जाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है सीता गाना गाती है में क्रिया है, सीता गाना गाती है में क्रिया है, गीत गाती है, सीता गाती है क्या? तो गाना, गाना तो हमारे लिए कौन होगा? सीता। मालिक कौन है? सीता। मालिक जो उसको कर्ता कहते हैं, तो काम किसका हो रहा है? गाना का, अर्थात ये हमारे लिए क्रिया होगा। तो क्रिया क्या हो जाएगी? गाती, यानी कि हम लोग का हो जाएगा गाती है। ठीक है, चलिए, यानी कि 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है, वह धीरे धीरे चलता है, क्रिया है, वह धीरे धीरे चलता है, चलता, इसमें क्रिया क्या है? चलता है, यानी हमारे लिए क्रिया 13 का ए हो जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है आपका कि माली पौधों को सींचता है, क्रिया का प्रकार है, कौन क्रिया का प्रकार? माली पौधों को सींचता है, अर्थात यहाँ हमारे लिए कि सकर्मक क्रिया हो जाएंगे, यानी 14 का भी। आगे कर रहा है बच्चा रो रहा है में क्रिया है, बउआ रो रहा है में क्रिया क्या है? तो इसमें क्रिया हो जाएंगे रो रहा है, रो रहा है। चलिए आगे जो है रहा है, आगे जो है 16 नंबर कह रहा है कि शिक्षक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, यह है शिक्षक ने किसको पढ़ाया? तो विद्यार्थियों को पढ़ाया, यानी सकर्मक क्रिया हो जाएंगे। चलिए आगे जो है 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राम दौड़ता है, क्या होगा? तो राम दौड़ता है में कौन सी क्रिया है? राम दौड़ता है, काम तो नहीं, दौड़ता इसमें कर्म है नहीं ना, अर्थात यह कर्मक क्रिया हो जाएंगे। चलिए आगे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह खाना बना रहा है, वह खाना बना रहा है में मुख्य क्रिया कौन है? मुख्य, बहु एक होता है सहायक क्रिया, एक होता है मुख्य क्रिया जी। मुख्य क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं मेन वर्ब, सहायक क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तब हुआ मुख्य क्रिया का मतलब हुआ कि इसमें है, रहा है, यही सहायक क्रिया हो गया। मुख्य क्रिया हुआ वह खाना बना रहा है, यानी काम हो रहा है बनाने का, यानी इसमें हो जाएगा क्या? 18 का ऑप्शन हो जाएंगे सी। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्रिया का संबंध मुख्यतः किससे होता है? तो क्रिया का संबंध हुआ, क्रिया का संबंध किससे होता है? कार्य या अवस्था से, कार्य या अवस्था से। 20 नंबर क्वेश्चन जो है परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्रिया का भेद है, तो परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्रिया का भेद सकर्मक और अकर्मक है। इस प्रकार से जो है हम लोग 20 गो क्वेश्चन को पढ़े, 20 गो क्वेश्चन को देखे। आगे जो है थैंक यू सबको, बाबू धन्यवाद कि बहुत अच्छा आप सभी यहाँ तक बिल्कुल शुरू से पढ़े, आप लोग इतना समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने पढ़े अच्छा से। और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और वीडियो को खत्म होने के बाद आप सभी कमेंट भी कीजिएगा, बहुत लाजवाब लाजवाब, और आप अपने दोस्तों के पास भेजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि हम लोग भी अगले वीडियो में बना रहेंगे, ऐसे ही आगे पढ़ाते रहेंगे, ठीक है ना। आपका अगला क्लास जो है केमिस्ट्री का भी चलेंगे, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।